नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। चुनाव आया तो याद आई बड़ी शख्सियतें और इसी के साथ याद आया भारत रत्न सम्मान भी। इसे आप सत्ता की बाजीगरी कहिए या फिर खूबसूरती, लेकिन इतना सवाल जरूर कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक और भाजपाई बयार के बीच क्या कुंद पड़ गई विपक्षी धार। पिछले करीब 3 दिनों से बीजेपी और आरएलडी के बीच की सियासी कश्मकश आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ खत्म होती नजर आ रही है। इसी के साथ बीजेपी आरएलडी के बीच नए फसाने की भी शुरुआत हो रही है। जयंत के बीजेपी में आने की अटकलों के बीच 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने इसे महज एक कयासबाजी करार दिया था। वहीं अखिलेश की ओर से भी मान मनोवल की कोशिशें की गई थी, लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में खराब पड़े हैंडपंप को जरूरत थी ऑयलिंग की, और जयंत इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के आगे उनकी दाल पिछले 3 चुनावों में तो गली नहीं, तो 24 में अखिलेश और वो खुद मिलकर कौन सा नया अंतर पैदा कर देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। पोस्ट में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते नजर आए मोदी। पिछले करीब 3 दशक से किसान नेता को भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले यह सम्मान देकर बीजेपी का इरादा भी साफ हो गया है। जाट नेता जयंत चौधरी इंडिया में बने रहेंगे या फिर एनडीए के पार्टनर बनेंगे, इस पर भी कंफ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले जयंत चौधरी को भारी भरकम पैकेज ऑफर किया है। इस पैकेज में इतने ऑफर हैं जिसमें जयंत चौधरी अगले 5 सालों तक केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता का सुख भोग सकते हैं। आरएलडी को बीजेपी का ऑफर, लोकसभा में 3 सीटें। बीजेपी ने आरएलडी को लोकसभा में 3 सीटों का ऑफर किया है। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से 7 सीटें लोकसभा में देने का ऑफर किया गया है। बीजेपी ने केंद्र और यूपी मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही है। वहीं सपा के सिंबल पर आरएलडी कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो राज्यसभा में आरएलडी का एक मेंबर भेजा जाएगा। छोटे चौधरी अभी इंडिया और एनडीए के ऑफर को तौल रहे हैं। जयंत का एनडीए में रास्ता साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की राह खोल दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 1 साल 5 रत्न और मोदी का मास्टर स्ट्रोक, और लिस्ट में सबसे ताजा नाम है चौधरी चरण सिंह का। किसानों के चौधरी वो चरण सिंह जिनका बागपत सीट पर दबदबा रहा, और उनके बाद छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह ने यह सीट कब्जाई। लेकिन 14 की बयार में आरएलडी को इस परंपरागत सीट से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब जब चौधरी साहब बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तब उम्मीद ये भी कि आरएलडी दोबारा इस सीट पर वापसी करेगी। वेस्ट यूपी पर बीजेपी की नजर। आरएलडी साथ अब नहीं छूटेगी कोई कसर। मोदी की बयार, कुंद पड़ी विपक्षी धार। 1 साल 5 रत्न, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। सियासत में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी की 14 सीटें जीतने के लिए हर तरीके की तरकीबें आजमा रही है, और आरएलडी को साथ लाने की कोशिश उसी कवायद का हिस्सा है। आरएलडी के जनक चौधरी चरण सिंह समेत 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान, वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब हो। भारत रत्न पाने वालों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम शामिल है। ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव आते ही देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 5 शख्सियतों को इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। यकीनन इन 5 चेहरों के सहारे भाजपाई कोशिश ये कि मोदी 3.0 के दावे को हकीकत का रूप देने की कोशिश को अंजाम दिया जाए।
बात करें अगर भारत रत्न पाने वाले मौजूदा शख्स की, तो वो नाम है चौधरी चरण सिंह का। किसान आंदोलन और जाट वोटरों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी को एनडीए के पाले में लाना चाहती है और इसीलिए बीजेपी ने दोस्ती का एक कदम आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी की मांग पर उनके दादा को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने जयंत चौधरी को 4 लोकसभा सीटें ऑफर की हैं। इसमें बिजनौर और बागपत भी शामिल है। बागपत जयंत चौधरी और आरएलडी का परंपरागत गढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी में बागपत पर कब्जा करने का मतलब जाट बिरादरी का पूर्ण समर्थन माना जाता है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और छोटे चौधरी के नाम से मशहूर रहे अजीत सिंह सांसद रहे हैं। 2014 के चुनाव में यह सीट बीजेपी ने जीत ली थी। पिछले 10 सालों से लगातार सत्यपाल सिंह बागपत के सांसद हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की पार्टी को दोबारा उनका गढ़ वापस मिल सकता है। बस जरूरत है तो बीजेपी के एक कदम आगे बढ़ाने के साथ जयंत चौधरी को भी अपना अगला कदम बीजेपी की ओर बढ़ाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। चौधरी चरण सिंह की पहचान एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ किसान नेता के तौर पे भी है। चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किसानों के बीच एक पॉजिटिव संदेश लेकर जाएगा। खासकर जो पश्चिमी यूपी चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि रही है, वहां के सियासी समीकरण में उलटफेर हो सकता है। वहीं पीएम की दिल के रास्ते दल जीतकर चुनाव जीतने की रणनीति पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वासना बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, तब किरदारों में किसानों का एक मसीहा जन्म कहीं पाते हैं। अगर बात किसानों के मसीहा की हो तो एक नाम कानों के पर्दों से टकराकर जहन में उतर जाता है। अगर बात किसानों के चौधरी की हो तो एक नाम शीर्ष पर आता है। और जब उसी किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत के शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके चलते सूबे की सियासत में सुगबुगाहट के शोर शुरू हो गए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है, दिल जीत लिया। इस फैसले के बाद जयंत चौधरी को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि वो जल्द ही एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हापुड़ की धरती से निकले किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने किसानों और जनता के लिए अपने कार्यक्रम में कई काम किए। उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही अपने अंदाज में आम जनता के लिए काम करने शुरू किए और अपने विचारों को, उसूलों को कभी नहीं छोड़ा। चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 1937 में छपरौली से विधानसभा पहुंचे, 5 बार इसी सीट से विधायक बने। 1967 में कांग्रेस छोड़ी, गठबंधन के नेता के रूप में पहली बार यूपी के सीएम बने। 1970 में दूसरी बार सीएम बने। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया। 28 जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह ने पीएम के रूप में शपथ ली। बहुमत साबित करने से पहले ही इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक पीएम बने रहे। बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट चौधरी परिवार का अभेद्य किला कहा जाता है, जहां से चौधरी चरण सिंह लगातार 40 सालों तक विधायक रहे। 1967 में चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। इनके ऊपर राम मनोहर लोहिया का हाथ भी था। यूपी में पहली बार कांग्रेस हारी और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर बागपत लोकसभा सीट से जीतकर पीएम की कुर्सी तक जा पहुंचे। और अब पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई ऐसे फैसले लिए थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वैसे तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब उनके पोते जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की चर्चाएं तेज हैं।
बता दें कि इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। जयंत चौधरी ने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के भारत सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो दिल के सहारे दल और फिर दिल्ली जीतने की कोशिश, कितनी कामयाबी मिलेगी वक्त बताएगा। नमस्कार।